गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 10 के रसायन विज्ञान से एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो प्रत्येक वर्ष परीक्षा में आता है और इस साल भी आएगा। उस टॉपिक का नाम है साबुन की सफाई प्रक्रिया। बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने लिखा है साबुन की सफाई प्रक्रिया। जी, साबुन हमारे कपड़ों को कैसे साफ करता है? परीक्षा में इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है। साबुन हमारे कपड़ों को कैसे सफाई करता है, इस प्रक्रिया को समझाने के लिए क्वेश्चन आता है। तो मैं इसको बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक को बड़े आराम से मैं समझा दे रहा हूं और आप हमारे वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो गारंटी है कि आपका डाउट दूर हो जाएगा और परीक्षा में आप बेधड़क इसको आप लिख सकेंगे। तो आइए हम इस टॉपिक पे चलते हैं। साबुन की सफाई प्रक्रिया। हम जानते हैं कि जो साबुन होते हैं वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिल अम्ल के सोडियम पोटेशियम साल्ट होते हैं। तो आइए हम एक साबुन के अणु का सूत्र लिख रहा हूं। साबुन के अणु का सूत्र है C17H35COO। ये साबुन के एक अणु का सूत्र है। और अब मैं इसकी संरचना बना दे रहा हूं कि किस प्रकार इसकी संरचना होगी। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होगी। किस प्रकार होगी? जो ये स्प्रिंग जैसी रचना है इसको हम पुच्छ बोलते हैं, टेल बोलते हैं। और जो ये सिर जैसी रचना है इसको हम लोग हेड बोलते हैं। और साबुन के अणु जब ये जल में घुलेंगे तो इसी प्रकार संरचना बनाएंगे। हेड पे कौन होगा? Na+ होगा। और ये टेल में क्या होगा? तो लंबी श्रृंखला, कार्बन की लंबी श्रृंखला C17H35COO- होगा। ये होगा। तो जब साबुन का अणु जल में घुलता है तो इस प्रकार की संरचना बनाता है। और ये संरचना में क्या होता है कि जो साबुन के अणु है इसके 2 तरह की जो संरचनाएं हैं जल में 2 प्रकार की रिएक्शन प्रदर्शित करती हैं। जो हेड होता है ये जलरागी अभिक्रिया करता है। कैसा करता है? जलरागी अभिक्रिया करता है। ये जल में घुलता है। जल में घुलता कौन है? Na+ आयनिक भाग जल में घुलता है, जलरागी अभिक्रिया करता है। और जो ये टेल वाला भाग होता है, पुंछ वाला, वो जल बीरागी अभिक्रिया करता है। कौन सा करता है? जल बीरागी अभिक्रिया करता है। यानी ये आयल, तेल वाली बूंद या तैलीय जो मैल होते हैं उनको घुलने का काम कार्बनिक पदार्थ करता है। और जो जल में घुलने वाली मैल होती है उसको ये आयनिक भाग स्वच्छ करता है, घोलता है, साफ करता है। तो हम जानते भी हैं कि जो अधिकांश जो मैल होते हैं वो तैलीय होते हैं, तैल वाले होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो तेल होता है वो जल में अघुलनशील है, वो केवल कार्बनिक पदार्थों में घुलता है। तो इस प्रकार जो साबुन का अणु है वो जिसका एक पुच्छ है, कार्बनिक श्रृंखला है, जो कार्बन वाली श्रृंखला है वो तेल वाली बूंदों को घोलने का काम करता है। और जो जलीय मैल होती है उनको आयनिक भाग घोलने का काम करता है। और ये जल में घुल करके एक मिसेली संरचना बनाते हैं। तो इसमें एक और टॉपिक मिल गया, मिसेली संरचना क्या होता है उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। मिसेली संरचना, तो मिसेली संरचना क्या होता है? साबुन का ये जल, साबुन के जो अणु होते हैं वो जल में कैसे घुलते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कपड़े पर एक तेल वाला धब्बा है। तो जब ये साबुन के जो अणु होंगे उस जल में इस पर किस प्रकार का इमल्सन बनाते हैं उसका मैं फिगर बना रहा हूं। तो जो साबुन के अणु का जो लंबी कार्बनिक श्रृंखला है वो तेल वाली बूंद की तरफ होगा। और जो आयनिक सिरा होगा Na+ वो बाहर किधर होगा? जल में होगा। और ये इस प्रकार की संरचना बनाता है। ये Na+ जल में और ये पुंछ वाली श्रृंखला इस मैल तेल वाली बूंद की तरफ होगी।
ये Na+ बनाया, ये Na+ बनाया, और ये इसका Na+ बाहर की तरफ स्प्रिंग वाली जो जैसी संरचना है वो हमेशा तेल की तरफ रहेगी, और जो इसका आयनिक भाग रहेगा वो जल में बाहर की तरफ रहेगा। और इस प्रकार की कुछ संरचना बनेगी जिसको हम लोग मिसेली संरचना के नाम से जानते हैं। ये इस प्रकार की संरचना को हम मिसेली संरचना के नाम से जानते हैं, जिसमें साबुन का जो कार्बनिक भाग होता है वो तेल की तरफ रहता है, जो आयनिक भाग रहता है वो जल में रहता है। इस प्रकार कार्बनिक भाग ये तेल वाली बूंद को धीरे धीरे घोलकर, और ये जो आयनिक भाग है इसको जल में खींचने में सहायता करता है। इस प्रकार वो तेल जो होता है वो कार्बनिक पदार्थ में घुल के पानी जल में घुल जाता है, और हमारे कपड़े से तेल वाले धब्बे हट जाते हैं। और इस प्रकार की संरचना को मिसेली संरचना कहते हैं। ये मिसेली संरचना जल में घुल करके जल में साबुन का इमल्सन बनाता है, और वह जल जो साबुन घुला हुआ जल होता है वो हमारे कपड़े की सफाई अच्छी तरह से कर देता है। क्योंकि जो साबुन के अणु होते हैं उनमें दो प्रकार की रिएक्शन होती है, एक आयनिक भाग होता है वो जल के साथ अभिक्रिया करता है, जो कार्बनिक भाग होता है वो तेल वाली बूंद के साथ रिएक्शन करता है। इस प्रकार हमारे जो कपड़े होते हैं वो स्वच्छ हो जाते हैं। यदि लिखने के लिए आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि जो साबुन के जो अणु होते हैं वे लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिल अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। इसके दोनों सिरों पर दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, जलरागी व जल विरागी। और ये जल में घुलकर मिसेल बनाते हैं, और हमारे कपड़े और हमारे कपड़े के धब्बे साफ हो जाते हैं। इस प्रकार आप लिख देंगे तो आपको पूरा अंक मिल जाएगा। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार पॉज करके देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपका डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इसको नोट डाउन कर लीजिए।